बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। इस वीडियो में बात होगी पीसीओएस के सलूशन की। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। होता क्या है, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और कौन सी दवा ली जानी चाहिए पीसीओएस को ठीक करने के लिए। इस छोटे से वीडियो में इतनी बातें समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। तो देखिए, जो पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, कैसे बॉडी में ओरिजिनेट होती है उसी को समझते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि जैसे ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन में एक पोर्शन है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच आता है, एक दूसरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है जो कि ब्रेन में ही पाई जाती है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस ने अपने द्वारा बनाए गए एक हार्मोन जीएनआरएच से पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है कि ये बनाए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का काम ओवरी पर है। ओवरी में जो फोलिकल इमेच्योर सुप्त अवस्था में पड़े हैं उनको एक्टिवेट करना। जैसे मान लीजिए कि ये ओवरी है, दो ओवरी होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इन दोनों ओवरी में ढेर सारे फोलिकल, जिसको ओवेरियन फोलिकल बोलते हैं, वो सब सुषुप्त अवस्था में से पड़े होते हैं। एफएसएच आता है, उसमें से किसी एक को मेच्योर करने लगता है और मेच्योर करता है। यानी एफएसएच का काम क्या है कि ओवरी के अंदर पीरियड के दौरान जो फोलिकल सुप्त अवस्था में पड़े हैं उनको बड़ा करके मेच्योर करना, यानी मेच्योरेशन ऑफ फोलिकल। तो ये देखिए, इस तरह से मेच्योर हो रहा है। जब मेच्योर होगा तो इसके अंदर एग बन जाएगा, ये एग है। यानी यहां से पूरा काम, मेच्योरेशन का काम किसका है? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। इसने स्टिमुलेट किया। अब काम आता है एलएस का। एलएस करता क्या है कि इसको ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर देने के बाद ये जो एग है इसको बाहर निकाल देता है, एग को बाहर निकाल देता है। और ये जो इसकी खोल है ना, ये बच जाती है ऐसे ऐसे। ये जो खोल है इसी को कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है एक हार्मोन का स्रावन करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यूट्रस को प्रिपेयर करता है कि ये जो फर्टिलाइज एग है उसमें आके इम्प्लांट हो सके। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है बॉडी के अंदर। अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एक महीने में लेफ्ट ओवरी में अगर ओवुलेशन होता है तो दूसरे महीने में राइट ओवरी में ओवुलेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी और सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहेगी। कुछ महिलाओं में, 10 में से 1 महिलाओं में ये जो प्रक्रिया है बाधित हो जाती है। कारण उसका है एंड्रोजन्स का जो लेवल है, यानी जो महिलाओं में पुरुष हार्मोन का जो कंसंट्रेशन होता है। देखिए, यूं समझिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हार्मोन लगभग समान पाए जाते हैं और महिलाओं में भी पुरुषों वाले हार्मोन पाए जाते हैं और पुरुषों में भी महिलाओं वाले हार्मोन पाए जाते हैं। तो ऐसी महिला जिसमें पुरुषों वाला हार्मोन, यानी जिसको एंड्रोजन्स बोलते हैं, एंड्रोजन्स का स्तर अगर बढ़ जाए, नॉर्मली सामान्य अवस्था में जो एंड्रोजन्स है यानी जो टेस्टोस्टेरोन है उसका स्तर 15 से 70 नैनोग्राम पर डीएल होता है। यानी 100 ml ब्लड में 15 से 70 नैनोग्राम होगा। तो ये सामान्य स्तर है एंड्रोजन्स का। कुछ महिलाएं जिनका इमोशनल स्तर अलग कैटेगरी का होता है, या फिर ऐसी महिलाएं जिनको पुरुष अट्रैक्टिव लगते हैं, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि खुद पुरुष जैसा हो जाना चाहते हैं, छोटे छोटे बाल रखना, जीन्स पहनना, या फिर उन्हीं जैसा बिहेव करना। इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से मेल हार्मोन है, यानी जिसको एंड्रोजन्स बोलते हैं, उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब एंड्रोजन का स्तर बढ़ेगा तो ये जो एफएसएच है और जो एलएच है बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये जो मेच्योरेशन का प्रोसेस एफएसएच कर रहा था ये नहीं कर पाएगा। यानी एफएसएच इस मेच्योरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएगा। कब? जब एंड्रोजन्स का स्तर बढ़ा रहेगा। और जब एंड्रोजन्स का स्तर बढ़ गया है तो ये मेच्योरेशन की प्रक्रिया ठीक नहीं चलेगी। और जब मेच्योरेशन की प्रक्रिया ठीक नहीं चलेगी, यानी थोड़ी दूर तक तो चलेगी, यहां तक तो चली, तो होता क्या है कि ये जो फोलिकल मेच्योर हुआ यहाँ पे ऐसे आया, फिर पूरा मेच्योरिटी को नहीं प्राप्त हो पाया और इसी ओवरी में से पड़ा रहता है। तो इस ओवरी में ढेर सारे इमेच्योर सिस्ट पड़े रहते हैं। तो ओवरी के अंदर ढेर सारे इमेच्योर फोलिकल हैं, वही पड़े रहते हैं, ओवेरियन फोलिकल।
तो इमेच्योर ओवलियन फोलिकल 1 2 3 4 कई संख्या में पड़े रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, यानी PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यानी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 8 10, तो इस तरह से जो पड़े रहते हैं इसी अवस्था को क्या बोलते हैं? PCOS, यानी सिस्ट जैसे होता है ना, गैंग्लियनिक सिस्ट या फिर और कई सिस्ट होते हैं, उसको एक धारणा आती है कि गांठ जैसा होगा। यहाँ पे गांठ नहीं है, बॉडी की प्रक्रिया चल रही थी जो सामान्य रूप से, उसमें डिस्टरबेंस की वजह से छोटे छोटे फ्लूइड फील्ड सैक है, यानी इनके अंदर कुछ गांठ जैसा नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड फील्ड सैक है, उसी को बोलते हैं PCOS। अब बात होगी डायग्नोसिस की, कैसे डायग्नोस्ट किया जाए कि किसी भी महिला या बच्ची को जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो PCOS के ही हैं। इसके लिए रोटरडम क्राइटेरिया है। रोटरडम क्राइटेरिया में 3 फीचर्स हैं, A, B, C। इन 3 फीचर्स में से कोई 2 अगर किसी महिला को है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो PCOS से पीड़ित है। पहला हो सकता है अब्सेंट या फिर इरेगुलर पीरियड, यानी पीरियड या तो आ ही नहीं रहे हैं या तो फिर इरेगुलर हैं। अब इरेगुलर पीरियड की जो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि पिछले 12 महीने में 9 से कम पीरियड आए हों, यानी महीना कितना है 12, यानी पिछले 1 साल में 9 से कम पीरियड आए हों, तब उसको इरेगुलर, या फिर पीरियड आए नहीं हो तो उसको अब्सेंट माना जाता है। यानी पीरियड इरेगुलर हो या फिर अब्सेंट हो। दूसरी क्राइटेरिया है कि एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ा हुआ हो, यानी हाई एंड्रो लेवल। ये जो हाई एंड्रोजन्स का लेवल है ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, या फिर उसको फेशियल हेयर आ रहे हैं, फेस पर हेयर आ रहे हैं, या फिर ब्रेस्ट पर, चेस्ट पर, यानी अनवांटेड हेयर आ रहे हैं जहां पे महिलाओं को हेयर नहीं होते हैं, अगर वहां पे हेयर आ रहे हैं इसका मतलब एंड्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। और जिस महिला को फेशियल हेयर या फिर अनवांटेड हेयर नहीं आ रहे हैं उनमें एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ा है या नॉर्मल है, उसको पता करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। और तीसरा है पॉलीसिस्टिक ओवरी, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं, इनमें से कोई 2 अगर किसी महिला को है तो आप उसको घोषित कर सकते हैं कि उसको PCOS ही है। अब बात करते हैं सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। किसी भी महिला को अगर PCOS है तो पहला सिम्टम्स कुछ इस तरह से है कि इरेगुलर पीरियड या फिर एब्सेंट पीरियड, और स्पॉटिंग होगी, बूंद बूंद ब्लड आएगा पीरियड के दौरान, स्पॉटिंग होगी, या फिर हैवी ब्लीडिंग होगी, हैवी ब्लीडिंग। और फेशियल हेयर, फेशियल या फिर अनवांटेड हेयर, बॉडी के वो पोर्शन जहाँ पे महिलाओं को हेयर नहीं पाए जाते हैं वहां पे पाए जाएंगे अनवांटेड हेयर, ठीक है। और वेट गेन, लोअर एब्डोमेन पेन, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग होगी, डकार आना, इसी तरीके के और कई सिंपल सिम्टम्स होते हैं जो कि PCOS को इंगित करते हैं। तो यही कॉमन सिम्टम्स हैं PCOS के लिए। होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं जो कि PCOS के लिए बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, और उन दवाइयों का सिलेक्शन या फिर यूज पेशेंट के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन दवाइयां का आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी लेवल पर। अगर इनसे आराम नहीं आता है तो किसी रजिस्टर्ड फिजिशियन को दिखाएं, बेहतर रिस्पांस आएगा। घबराने की बात नहीं, कैंसर नहीं होता, ओवरी का सिस्ट ठीक हो जाता है आराम से। कई बेहतरीन दवाइयां हैं होम्योपैथी में ओवरी के सिस्ट को ठीक करने के लिए जो कॉमन यूज कर सकते हैं आप। उनमें से पहली दवा है पल्सेटिला। फर्स्ट वन इज पल्सेटिला। इसका 1 mg पोटेंसी ले लें हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, सुबह 4 बूंद लेना है, सुबह 4 बूंद। और दूसरी दवा है स्टिलेगो क्यू, यूज करें आप इसका 15 बूंद 3 टाइम, 1/4 कप पानी में घोल के, 1/4 कप पानी में घोल के 15 बूंद 3 टाइम यूज करें। और तीसरी दवा है पल्बोरिन टैबलेट, इसका 2 टैबलेट 3 टाइम यूज करें। तो ये जो 3 दवाइयां हैं इनसे कई लोगों के PCOS में आराम मिलेगा, और जो सिस्ट बनी हुई है ओवरी के अंदर वो भी ठीक होगी, पीरियड रेगुलराइज हो जाएंगे। तो इस तरह से इन 3 दवाइयों का आप यूज करें। नियर बाय रिलेटिव में है तो किसी को बताएं। अगर इन 3 दवाइयों को 1 महीने तक यूज करने से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो किसी फिजिशियन को दिखाएं, होम्योपैथी वाले फिजिशियन को। इस बीमारी का समाधान संभव है। इस तरह से काम की बात आपने समझा, बात पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।